गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा अभी तक हमने किए क्वेश्चंस रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, गुडविल का वैल्यूएशन, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज हिडन गुडविल। अभी तक क्या होता था कि हमें गुडविल या तो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट डायरेक्टली दे रखा होता था, या फिर वो क्या कहते थे कि वो कैश में लेकर आया, अमाउंट दे रखा है, कैश में लेकर आया है, काइंड में लेकर आया है, नहीं लेकर आया है तो उसके करंट अकाउंट को आपने करना है यूज। बट एटलीस्ट हमें ये पता होता था कि उसके गुडविल का अमाउंट बनता कितना है। फर्म की गुडविल दे रखी होती थी या फिर डायरेक्टली उसका शेयर ऑफ गुडविल दे रखा होता था, ठीक है। लेकिन अब हम करने वाले हैं हिडन गुडविल, जहां पे आपको गुडविल फर्म की नहीं दे रखी है, आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और ये कैलकुलेशन जो होती है मेनली हिडन गुडविल जो कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे आप हिडन गुडविल कैलकुलेट करते हो। मैं आपको बताती हूँ इसमें एक्चुअली आपने करना क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल आपके ए और बी दो पार्टनर्स हैं आपके इसमें, और दोनों की जो गुडविल है दोनों पार्टनर्स हैं। ए ने कैपिटल लगा रखी है 30,000, बी ने कैपिटल लगा रखी है 20,000 रुपीज। उसके बाद वो सी को लेकर आए हैं। सी न्यू पार्टनर आया है फॉर 1/4 शेयर, और वो कैपिटल जो लेकर आया है 24,000 कैपिटल की फॉर्म में वो लेकर आया है 1/4 शेयर के लिए। अब यहाँ पे और कुछ नहीं दे रखा है, तो आपको क्या करना है, गुडविल की वैल्यू निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे, वो डायरेक्टली नहीं दे रखी है, हमें निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब यहाँ पे पहले मुझे क्या करना है, दो चीजें चाहिए होंगी, एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब पहले हमें देखना है एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म, या फिर हम पहले कैलकुलेट करते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब वो बोल रहे हैं आप सी को लेकर आए हो 1/4 शेयर के लिए, जिसके लिए वो कैपिटल लेकर आया है 24,000। 1/4 शेयर के लिए अगर वो 24,000 लेकर आ रहा है तो इसके हिसाब से पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, 24,000 इंटू 4/1 रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जो फर्म की कैपिटल होनी चाहिए थी वो 96,000 होनी चाहिए थी, पूरी फर्म की कैपिटल। कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, कि आपने 24,000 उसे जो लाने के लिए बोले 1/4 शेयर के लिए, तो उसके हिसाब से बाकी बचे हुए टोटल आपका जो 1 है, मतलब टोटल जो कैपिटल होनी चाहिए वो 96 होनी चाहिए। अब हम देखते हैं एक्चुअल कैपिटल लगी कितनी हुई है बिजनेस में। अब देखो ए की कैपिटल कितनी है, दे रखी है हमें। ए की कैपिटल है 30,000, बी की कैपिटल भी आपको दे रखी है 20,000 रुपीज, सी की कैपिटल हमें ऑलरेडी इन्होंने बता दी 24,000 रुपीज। तो मतलब जो एक्चुअल कैपिटल आपके बिजनेस में लगी हुई है वो 74,000 लगी हुई है। ये क्या निकली है मेरी एक्चुअल कैपिटल, ये है मेरी एक्चुअल कैपिटल, और ये है मेरी टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर्स कैपिटल के बेसिस पे जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है वो 96,000 है, और एक्चुअल कैपिटल जो मैंने लगा रखी है वो 74,000 लगा रखी है। तो गुडविल हमारी कैसे निकल जाएगी, गुडविल इज इक्वल टू, मतलब गुडविल का अमाउंट मेरा क्या हो गया कि मैंने मेरे इसके हिसाब से 1/4 और 24,000 के हिसाब से मेरी फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 96,000, लेकिन मैंने पैसा कितना लगाया हुआ है, टोटल कैपिटल हमारी लगी कितनी हुई है 74,000। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपका जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल, जो कि आपकी आ जाएगी 22,000 रुपीज। तो 22,000 जो है इट इज द फर्म्स गुडविल। फर्म्स गुडविल है तो इसमें अब सी जो आ रहा है 22,000 आपकी आ रही है, और सी आपका आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। तो 1/4 शेयर के हिसाब से 22,000 इंटू 1/4 अगर हम कर लेंगे, फॉर्म की गुडविल आ गई। तो एनी हाउ हम नेट
पार्टनर की गुडविल तो उसका शेयर ऑफ गुडविल ऑलरेडी निकाल सकते हैं इजिली। 22,000 इंटू 1/4 अगर हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5500। तो मतलब ये सी शेयर ऑफ गुडविल आ गया जितना उसको अपनी गुडविल की फॉर्म में लेकर आना था। लेकिन अब यहाँ पे दो केसेस होंगे। एक केस तो सिंपल होगा जहाँ पे वो बोल देगा कि वो जो है अपना प्रीमियम फॉर गुडविल सफिशिएंट जितना बनता है वो हमने कैलकुलेट किया सारा कि टोटल कैपिटल निकाल ली, एक्चुअल कैपिटल निकाल ली और गुडविल निकाल ली आपने। तो वो कह रहा है अगर वो लेकर आ रहा है जितना उसका बनता है गुडविल वो लेकर आ रहा है तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, मान लो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एंट्री हो जाएगी कैपिटल के नाम का वो कितना लेकर आ रहा है 24,000 और गुडविल के नाम का उसका बन रहा है 5,500। तो मतलब टोटल जो वो लेकर आएगा 29,500 लेकर आएगा। ये हो गया पहला केस जब वो कह रहे हैं कि वो अपना गुडविल का अमाउंट लेकर आ रहा है सफिशिएंट जो उसका बनता है। अगर इन्होंने कुछ नहीं कह रखा तब भी तीसरे पार्टनर के आने पे दो पार्टनर्स को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ा है। तो अभी तक हम क्या करते थे, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे बचे हुए दोनों पार्टनर्स में जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब जहाँ पे वो बोल रहा है कुछ नहीं कह रखा फिर भी तीसरे के आने पे दो को नुकसान उठाना पड़ रहा है तो कंपनसेट तो उनको भी करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हमें उनको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो अगर प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट का नहीं लेकर आ रहा है ओके। आपको याद होगा जो हम अपना वहां करते थे कि अगर वो कैश या काइंड में नहीं लेकर आ रहा तो क्या करते थे, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते थे। तो यहाँ पे दूसरा केस हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कैश। तो वो सिर्फ कितना लेकर आ रहा है टू सीज कैपिटल अकाउंट 24,000 वो अपनी कैपिटल के नाम का लेकर आ रहा है। एक चीज तो ये हो गई फर्स्ट एंट्री। दूसरी एंट्री उसका बनता है गुडविल का अमाउंट इतना लेकिन वो डायरेक्ट गुडविल के नाम से नहीं लेकर आ रहा लेकिन कुछ ना कुछ तो हम उनसे लेंगे। भैया चले चलाए बिजनेस में आ रहा है, तेरे आने की वजह से इन दोनों को लॉस भी उठाना पड़ रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अमाउंट तो तुझे देना पड़ेगा। और वो अमाउंट हम कैसे लेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये 5500 हमारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी के बीच में। आ गया बेटा ये समझ में। मेन आपको जो समझना था कि यहाँ पे आपको हिडन गुडविल निकालनी कैसे है। दोबारा बताती हूँ एक क्विक रिविजन। हिडन गुडविल आपने कैसे निकाली है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर को ए और बी थे, 30,000 और 20,000 इन दोनों की कैपिटल थी। सी आपका आया 1/4 शेयर के लिए 24,000 को कैपिटल लेकर आ रहा है। तो अगर मैं उससे 1/4 शेयर के लिए 24,000 रुपए मंगा रही हूँ तो इसके हिसाब से 24,000 इंटू 4/1 में करूं तो मेरी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म तो इतनी होनी चाहिए, 96,000 होनी चाहिए। उसी के बेसिस पे तो मैं उससे 24,000 मंगा रही हूँ। अब लेकिन देखो कि एक्चुअल है कितनी, ए की इतनी, बी की इतनी, सी से आपने 24 मंगाई, टोटल आपकी कैपिटल जो लगी हुई है वो 74 लगी हुई है। होनी चाहिए 96, लगी हुई है 74। तो मतलब जो इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट है दैट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल, दैट इज द अमाउंट ऑफ फर्म्स गुडविल। अब आपके पास फर्म की गुडविल आ गई तो फर्म की गुडविल के बेसिस पे आप क्या करोगे, सी शेयर ऑफ गुडविल आप निकाल लोगे इंटू सी का शेयर, तो उसका शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा। मतलब डायरेक्टली गुडविल ना देकर, डायरेक्टली फर्म की गुडविल कैलकुलेट ना करके देकर इन्होंने क्या किया है कि हमें बस ये बता दिया कि इसके बेसिस पे आपको गुडविल निकालनी है, हिडन है वो गुडविल। तो ठीक है, हिडन है तो हम निकाल लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इसका अब हम एक क्वेश्चन भी देखते हैं। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 68 बी है आपकी बुक का, जिसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं। एक्स की कैपिटल है 13 लाख, वाई की कैपिटल है 20 लाख, रेशियो है उनकी 1:2। जेड आया है 1/5 शेयर के लिए और वो कैपिटल लेकर आया है 12 लाख, मतलब 1/5 शेयर के लिए वो 12 लाख रुपए बिजनेस में लेकर आया है। ठीक है, अब आपको निकालना है कि गुडविल का अमाउंट उसका कितना बनता है या फिर कि उसको कितने से कंपनसेट किया जाएगा
ऑन द बेसिस ऑफ कि आपको फिलहाल तो यहाँ पे हिडन गुडविल निकालनी है। तो हिडन गुडविल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। पहले तो मैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में निकाल लेती हूँ। देखिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म on the basis of Z's capital। Z के कैपिटल के बेसिस पे अगर वो 1/5 शेयर के लिए 12 लाख लगा रहा है तो हम ऐसे कर सकते हैं 12 लाख इंटू 5/1। ये आपकी होनी चाहिए फर्म की कैपिटल। आपकी Z की कैपिटल के बेसिस पे टोटल फर्म की कैपिटल जो है वो एक्चुअल इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अभी तो ये वो कैपिटल निकली है जो होनी चाहिए। अब मुझे कौन सी चाहिए, एक्चुअल बिजनेस में कैपिटल लगी कितनी हुई है। या तो हम ये उठा लें, सीधा इन्होंने दे रखा है X की कैपिटल इतनी है, Y की कैपिटल इतनी है। लेकिन बेटा आपको ये चीज देखनी होगी, अगर क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, कोई भी आपका ऐसा कोई P&L का प्रॉफिट दे रखा है, लॉस दे रखा है, रिजर्व दे रखा है, कोई कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, कुछ भी ऐसा दे रखा है जो पार्टनर्स में पुराने पार्टनर्स को मिलना बनता है या उनसे लेना बनता है, कुछ भी ऐसा अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है तो पहले वो उनसे लिया जाएगा या दिया जाएगा। जो भी अगर उनको देना बनता है तो उनकी कैपिटल में ऐड किया जाएगा, अगर उनसे लेना बनता है तो उनकी कैपिटल में माइनस किया जाएगा। लेकिन ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो कैपिटल आएगी वो कैपिटल लेनी है मुझे एक्स और वाई की। तो एक्स और वाई की कैपिटल जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो निकालने के लिए मुझे सारी एडजस्टमेंट्स पहले करनी पड़ेंगी। तो सारी एडजस्टमेंट में फिलहाल जो इन्होंने दिया हुआ है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट इन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट 6 लाख। 6 लाख क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट दे रखा है। तो इसके हिसाब से ये प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट क्या होगा, पार्टनर्स में डिवाइड होता है। क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो ऑफकोर्स पार्टनर्स में डिवाइड होगा। एंट्री क्या बनेगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, एक्स दे रखा है तो टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 6 लाख का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है आपको, तो इसके हिसाब से 6 लाख का प्रॉफिट है तो ये आपका हो जाएगा 2 लाख और 4 लाख, ये इनको मिल गया। अब मुझे चाहिए इनकी कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। वो निकालने के लिए देखो एक्स की कैपिटल पहले कितनी दे रखी है, 13 लाख दे रखी है हमें क्वेश्चन में। 13 लाख एक्स की कैपिटल दे रखी है, प्लस हमने एक्स को 2 लाख प्रॉफिट का भी दिया है तो 2 लाख हमने उसको दे दिया। तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 15 लाख हो गई। उधर से वाई की कैपिटल देखो तो वाई की कैपिटल हमें दे रखी है 20 लाख ओपनिंग कैपिटल, प्लस इसको आपने दे दिया 4 लाख। आगे ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पे मान लो जैसे कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे दिया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे दिया, जो उनकी कैपिटल अकाउंट में से माइनस किया जाता है। तो पहले वो माइनस करेंगे, उसके बाद कैपिटल निकलेगी। यहाँ पे प्लस वाली चीज प्लस की जाएगी, जो उनकी कैपिटल्स में डाला जाता है वो सारा का सारा हम प्लस करेंगे, और जो उनकी कैपिटल जो उनसे चार्ज किया जाता है, मान लो डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, या आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, कोई भी ऐसी चीजें जो उनके कैपिटल अकाउंट से चार्ज की जाती हैं, तो वो हम माइनस करेंगे, उसके बाद कैपिटल निकलेगी। ठीक है, उसके बाद की कैपिटल फिलहाल तो यहाँ पे एक ही आइटम थी तो हमने सीधा ही निकाल लिया। अब इन दोनों की कैपिटल मेरे पास आ गई 15 लाख और 24 लाख। अब मुझे चाहिए एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल कैसे निकलेगी, एक्स की कितनी है, ये वाली कैपिटल नहीं लेंगे हम लेंगे ये वाली कैपिटल जो उसको देने के बाद जो भी उससे लेना देना करना था वो सब करने के बाद जो कैपिटल आई है, वो कैपिटल मेरी आई है 15 लाख, वाई की मेरी आई है 24 लाख, और जेड की तो ऑलरेडी हमें दे रखी थी
12 लाख रुपीज। तीनों का टोटल करेंगे 51 लाख। अब ये मेरी आ गई एक्चुअल कैपिटल जो मैंने लगा रखी है, दैट इज 51 लाख। अब गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल कितनी थी? 60 लाख माइनस, मतलब इतनी होनी चाहिए थी आपकी कैपिटल और इतनी आपकी एक्चुअल है, तो जो दोनों का डिफरेंस है दैट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल माइनस 51 लाख इज इक्वल टू 9 लाख। दिस 9 लाख इज द अमाउंट ऑफ फर्म्स गुडविल। ये मेरी फर्म की गुडविल आ गई 9 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद आप उसमें से जेड का शेयर निकालो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, जो मर्जी करना है आप करो। ये मेरे पास फर्म की गुडविल आ गई। मेनली जो हमें कैलकुलेट करनी थी वो यही करनी थी। क्लियर है ये? अब एक चीज बेटा मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगी कि कई बार आपको ऐसे कैपिटल्स ना देकर ना ये बता देंगे आपको नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होती है? नेटवर्थ मीन्स टोटल कैपिटल फर्म में कितनी लगी हुई है। टोटल कैपिटल फर्म में कितनी लगी हुई है। तो कई बार वो डायरेक्टली नहीं देते कि कैपिटल टोटल फर्म में इतनी लगी हुई है। वो क्या करेगा? आपको बता देगा जी आपकी, मान लो आपको बैलेंस शीट याद है। बैलेंस शीट क्या होती है? जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आता है? टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स, और इधर मेरे क्या आ जाते हैं? आउटसाइड लाइबिलिटीज, या फिर मेरे रिजर्व्स, या फिर मेरी कैपिटल। ये रिजर्व तो अल्टीमेटली कैपिटल का ही पार्ट होता है, अल्टीमेटली तो जाना तो कैपिटल में ही होता है। तो एक साइड पे टोटल मेरी एसेट्स होती है, दूसरी साइड पे मेरी आउटसाइड लाइबिलिटीज होंगी, या रिजर्व्स होंगे, या कैपिटल होगा। कई बार वो कह देता है आपको नेटवर्थ निकालनी है। वो नेटवर्थ मीन्स कि टोटल बिजनेस में कैपिटल कितनी लगी हुई है। तो वो निकालने के लिए अगर मैं एसेट्स के टोटल में से, जो ये एसेट्स का टोटल है उसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूंगी, ये अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मेरा ये वाला अमाउंट आ जाएगा। वो होती है हमारी नेटवर्थ। मतलब डायरेक्टली कैपिटल ना देकर उसने मुझे क्या दे दिया? टोटल ऑफ एसेट साइड माइनस योर आउटसाइड लाइबिलिटीज। जो हमने पहले भी शायद किया हुआ है ये फॉर्मूला, टोटल ऑफ एसेट साइड माइनस योर आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा? कैपिटल ऑफ द फर्म, जो कि जिसको हम बोल देते हैं नेट वर्थ। क्लियर है? बाकी सारी चीजें सेम है। तो ये जो निकल कर आएगी वो मेरी एक्चुअल कैपिटल आएगी। वैसे ही हम टोटल कैपिटल निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, और दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो हमारा गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है बेटा ये? अब इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, या आपको लग रहा है कि वर्क करवाने वाली है, तो आप मुझे बता सकते हो। ये एक टॉपिक है जिसके आप क्वेश्चंस इजीली, मतलब सारे के सारे इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू एवरीवन।